चाइना और जो इस वक्त भारत के बीच के अंदर जो तनाव गलवान घाटी के अंदर देखने को मिला है, उसका ना सिर्फ कपास के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बल्कि और भी बहुत सी ऐसी कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर हम असर आते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ मसाले यहां से हिंदुस्तान से काफी मात्रा के अंदर चाइना की तरफ एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वहां पर एक असर हम आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जोधपुर मंडी से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जीरे की जो खपत है वो चीन की तरफ से देखने को मिलती है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर हमने देखा था, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर यूएई के अंदर में या अगर हम हिंदुस्तान में ही अगर बात करें तो मसालों की कीमतों के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। वहां पर छुटपुट मांग चीन की तरफ से निकल करके आ रही थी, जिसकी वजह से जीरे की कीमतों को थोड़ा सहारा मिला था। लेकिन अब जो तनाव बढ़ा है उसका एक इंपैक्ट यहां पर दिखाई देगा। हालांकि एक कैंपेन हिंदुस्तान के अंदर जोर पकड़ रहा है, बायकॉट चाइना, यह स्लोगन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो आपके घरेलू उत्पाद हैं उनकी जोर शोर से आप प्रमोशन कीजिए, उसके अंदर गुणवत्ता लेकर के आइए और उसकी खपत को डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही कंज्यूम कैसे किया जाए, ऐसे विकल्प खोजने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा होता है और कामयाबी इसके अंदर मिलती है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो चाइना से बड़ी तादाद के अंदर चाइनीज माल हिंदुस्तान की धरती पर लैंड करता है, उसको एक गहरी चोट लगेगी। अभी हाल फिलहाल के अंदर लद्दाख से एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ था, जिसमें कैंपेन बॉयकॉट चाइना के हिंदुस्तान के को अगर चाइना से जंग जीतनी है तो केवल सैन्य बल के साथ ही नहीं, बल्कि उसको इकोनॉमिक क्षति दे करके भी यह लड़ाई जीती जा सकती है। ये जो मैसेज है, ये जो कड़ा मैसेज है, ये देने की एक कोशिश यहां पर ट्रेडर्स की तरफ से देखने को मिल रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैट से, जी हां, कैट से इस समय पर मध्य प्रदेश जो विंग है कैट की, उसके जो प्रधान है मध्य प्रदेश के मिस्टर भूपेंद्र जैन, उनसे हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो कैट, अगर हम राष्ट्रीय कैट कार्यकारिणी के प्रधान की अगर हम बात करें प्रवीण खंडेलवाल की, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना गहरा असर यहां पर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। दरअसल कैट चाहता क्या है और कैट क्या कर रहा है, यह हम आपको बता देते हैं। लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले की देश भर के जो व्यापारी हैं वो कड़ी आलोचना कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि चीन जब भी अवसर मिलता है भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है और चीन का यह रवैया देश के हितों के बिल्कुल विरुद्ध है। इस बात को देशवासियों के ध्यान में लाते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट चीनी सामान के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के अपने राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान के अंतर्गत 450 से अधिक वस्तुओं को बहिष्कृत करने की वो बात कर चुका है। 3000 से अधिक ये उत्पाद हैं जिनका बहिष्कार करने की कैट ने बात कही है। चीन में निर्मित होने वाले भारत में आयात होते हैं, ये 3000 प्रोडक्ट्स हैं। इस पर मध्य प्रदेश के कैट कार्यकारिणी अध्यक्ष भूपेंद्र जैन इस समय पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। भूपेंद्र जी, धन्यवाद सुरेश जी, बहुत बहुत जी। भूपेंद्र जी, जो इस समय पर स्थितियां बनी हैं, क्योंकि पिछले एक महीने से भारत और चीन के बॉर्डर के ऊपर जो तनाव देखने को मिल रहा था उसने एक बड़ा ही भयानक रूप अब ले लिया है, अख्तियार कर लिया है। और चौतरफा चूंकि चीन की बड़ी निंदा हो रही है इसको लेकर के, और इसमें अब भारत के जो कारोबारी हैं, और पर्टिकुलर अगर मैं कैट संस्था की बात करूं तो कैट बड़े अग्रेसिव रूप के ऊपर यहां पर उतरी है। और जो खबरें अभी तक मिल रही हैं कि आप लोग चीन से जो आयात होने वाले 3000 करीब करीब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं
जिसका बहिष्कार करने की आपने बात कही है। अब यह बहिष्कार अगर कर दिया जाता है ट्रेडर्स की तरफ से, एक तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, दूसरा चूंकि वहां से इस वजह से इंपोर्ट किया जाता रहा था कि वहां पर जो कॉस्टिंग थी वो भारत में जो सामान बन रहा था उसके कंपैरिजन के अंदर काफी कम थी, जिसकी वजह से चाइना बाजार जो है वो हिंदुस्तान के बाजार को दबा पाने में कामयाब हो रहा था। दूसरा, क्वालिटी को लेकर के बड़े इश्यूज आते रहे हैं। इन दोनों चीजों को आप किस नजर से देखते हैं? और कैट इन दोनों ही चीजों को लेकर के क्या कारोबारियों के साथ संपर्क में है? क्या उनको इस पर्टिकुलर जो दो बड़े कारण हैं कि एक तो गुणवत्ता, दूसरा कॉस्टिंग, इन दोनों के ऊपर क्या कैट जो है उद्योगपतियों को, कारोबारियों को लेकर के किस तरीके की रणनीति बना रही है? धन्यवाद सुरेश जी। कल जो चीन ने भारतीय सेना के साथ जो घटना की है इसका मैं घोर निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही हमने पिछले एक महीने से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर के 7 करोड़ व्यापारियों ने चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार की अभियान चलाया है। आत्मनिर्भर भारत जब लॉन्च हुआ तो उसी समय हमने कहा कि चाइना जो कि पूरा विश्व इस समय बड़े अलग दृष्टिकोण से चीन को देख रहा है और बहुत सारी कंपनियां वहां से निकलकर भारत में आने को हैं, इसलिए चीन इस बात से घबराया हुआ है। पूरे विश्व पटल पर चीन की बहुत इस समय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना दबदबा बनाने के लिए भारतीय सेना के साथ ऐसा दुर्व्यवहार जो हुआ है, जो घटना दुखद हुई है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने 3000 वस्तुओं की जो लिस्ट बनाई है चाइना के उनके प्रोडक्ट के बहिष्कार के लिए चीन के, हम लोगों ने दो तरह से बात रखी है। पहली बात है कीमत को लेकर। चाइना की जो बात है यूज एंड थ्रो का जो प्रोडक्ट है, हम चाहते हैं कि स्काई प्रोडक्ट यहाँ उसके कंपैरिजन कॉम्पिटिटिव रेट पर मिले, अच्छी चीज मिले, स्काई चीज मिले। इस पर हम पूरे व्यापारियों के साथ बातचीत में हैं, बता रहे हैं, इंडस्ट्रीज एमएसएमई को बता रहे हैं और सरकार की जो लाभ योजनाएं हैं, चाहे वो लोन को लेकर हो या फैसिलिटीज हैं, उनको दिलाकर व्यापारियों से चाहेंगे कि कीमत को हम लोग कंट्रोल करते हुए उत्पाद बनाएं। साथ ही गुणवत्ता की बात है तो मैं समझता हूं भारतीय चीजों की गुणवत्ता पूरे विश्व के अंदर है। अभी मैं बात कर रहा था हर्बल प्रोडक्ट के बारे में, तो यूएस और लंदन के जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो हमें बता रहे थे कि बाहर ये बात हो रही है कि चाइनीज का कोई माल नहीं चाहिए, चाइना का कोई गुणवत्ता माल नहीं चाहिए, इंडिया का माल बेहतर है। हर्बल में बहुत अच्छी डिमांड हमारी अमेरिका और लंदन में है, तो हम लोग कर रहे हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि जब ये अभियान 2021 दिसंबर को 1 लाख करोड़ रुपए का आयात हम कम करने जा रहे हैं, तो इसको लेकर कैट का ये अभियान चलेगा और हम लोगों को समझा रहे हैं, न सिर्फ दुकानदार बल्कि आम नागरिक को बता रहे हैं कि आपको अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो एक कुम्हार के दबूले खरीदना चाहिए, आपको छोटे छोटे लघु उद्योगों का सामान खरीदना चाहिए और ये स्थायी और सुंदर चीज जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाएगी, अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि इस समय पर कोविड-19 को लेकर के चाइना जो है वो पहले ही यूरोपियन और अमेरिकी देशों के निशाने पर है, और क्या ये एक अपॉर्चुनिटी भी है भारत के लिए कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, वो हिंदुस्तान की तरफ अब रुख करें और हिंदुस्तान के अंदर निवेश को भी बढ़ाएं? और इसके साथ साथ क्योंकि ऐसी भी बहुत सारी खबरें आ रही थी, यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज दिखाई देता है। वो चैलेंज ये दिखाई देता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सी विदेशी कंपनियां चाइना से पलायन कर रही हैं, लेकिन वो भारत की बजाय वियतनाम अपना सेटअप लगाने में ज्यादा अपने आप को फायदेमंद समझती हैं। और अगर वो वहां पर जाकर के फायदेमंद अपने आप को समझ रही हैं तो ऐसी क्या कमी यहां पर इस समय पर दिखाई दे रही है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि जो चाइना छोड़ करके वियतनाम की धरती पर जा रही हैं कंपनियां, वो भारत की तरफ अपना रुख कर पाएं? मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मार्केट टाइम्स के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जब वो गुजरात के और जब बंगाल से हमारी टाटा नैनो गाड़ी का प्लांट हटा था, उन्होंने आगे बढ़कर हाथों हाथ टाटा की इंडस्ट्री को पकड़ा और गुजरात में
लगाया। आज वही स्थिति हमारे को पूरे भारत के परिदृश्य में देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करें और वो कंट्रियां जो चाइना से अपने प्रोडक्ट को, अपनी मशीनरी को, अपनी कंपनीज को शिफ्ट करना चाहते हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर लेवल पर वन विंडो सिस्टम के तहत उन्हें इनवाइट किया चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए और वो सारी कंपनियों को भारत के अंदर एक पॉलिसी के तहत लाना चाहिए। इससे हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और हम चाहते हैं कि इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो भारत आर्थिक रूप से $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी चाहता है उस तरफ बढ़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी हम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है जो इस समय पर महामारी फैली हुई है और 2020 तो लगभग लगता है कि दिसंबर तक ऐसे हालात बने रह सकते हैं और जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं उसमें इजाफा हम देख रहे हैं, लेकिन जान है और जहान दोनों को संभालने की यहाँ पर अब आवश्यकता महसूस होने लगी है। मगर ऐसे में क्या लगता है कि अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो उस लक्ष्य को पाना नजदीक रहेगा या अब लक्ष्य को पाने के लिए और 5 साल आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी? मेरा पूरा दृष्टिकोण है कि जिस तरह से 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था में तकलीफ आई है, जिस प्रकार से नौकरियां जा रही हैं, जिस प्रकार से बिजनेस बैठ रहा है, जिस प्रकार से पूरा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है, तो अभी ऐसा सपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना लगता है, लेकिन कुछ हमारी गवर्नमेंट अगर पॉलिसी लेके आती है तो ये असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल करके हम लोग बैठ के इस पर काम कर सकते हैं। मैं फिर भी बड़े उम्मीद में हूं कि भारत के प्रधानमंत्री अगर लीड करेंगे तो इस टारगेट को भी भारत जल्दी प्राप्त कर सकता है। इस टारगेट को भी अगर हम देखें तो अभी जो पैकेज अनाउंस हुए हैं 20 लाख करोड़ रुपए के, उसमें आपको क्या लगता है वो 20 लाख करोड़ रुपए सफिशिएंट रहेगा इकोनॉमी और ट्रेडर्स को संभालने के लिए, एमएसएमई यूनिट्स के लिए? जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, सीधे कहें तो उसमें 1 रुपया भी किसी भी आदमी को सीधे लाभ नहीं मिला है जी। और सरकार ने जब कहा था, माननीय वित्त मंत्री जी ने 13 मई को जब इसको अनाउंस किया था तो कहा था कि इसका जो भी 20% हम लोन के रूप में दे रहे हैं एमएसएमई को और उसमें सरकार गारंटी देगी, जबकि हकीकत में जब बैंकों में सर्कुलर आए, सारी चीजें आई तो मालूम पड़ा कि गवर्नमेंट सब्सिडी बिना गारंटी की जगह जो ऑलरेडी उनकी गारंटी रखी थी उसे कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जमा कर रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार अपनी तरफ से बहुत कुछ करने का प्रयास करा, लेकिन उसका अभी धरातल पे आने पे बहुत टाइम लगेगा। बहुत ज्यादा रिलीफ लोगों को नहीं मिला। अगर गवर्नमेंट बिजली के बिलों में रिबेट देती, किराए में रिबेट देती, लोगों को रोजगार के लिए जो सैलरी बढ़ रही थी उसमें कुछ पैसा डालती तो शायद वो सीधा लाभ होता। अब उस जो भी सरकार ने भी किया है वो जब तक धरातल पर उतरेगा, कल भी प्राइम मिनिस्टर ने सभी चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में ये बात की कि केंद्र की योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारना है, तो वो हम देख रहे हैं कि कब तक वो परिस्थितियां बनती हैं और इसका लाभ इस आर्थिक पैकेज में का लाभ समाज को मिलता है, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को मिलता है। 90 अरब डॉलर का जो ट्रेड है वो अब यहां पर स्टेक के ऊपर दिखाई देता है। चाइना और भारत के बीच के अंदर जो तनाव इस समय पर जो चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, उससे क्या आपको लगता है कि भारत को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है? अभी इस बात को लेके जब हम लोगों ने ये अभियान चलाया जी, तो बहुत सारे उद्योगपति और व्यापारियों ने कहा कि ये प्रोपोगंडा करने की जगह आप लोग प्राइम मिनिस्टर को ज्ञापन दीजिए और प्राइम मिनिस्टर से बोलिए कि वो बैन क्यों नहीं करते थे। लेकिन एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है और उसके तहत बहुत सारे हमारे संधियां हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट सिग्नेचर हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो गवर्नमेंट तो इसे बैन नहीं कर सकती है। लेकिन निश्चित रूप से जब हमारे कंज्यूमर खरीदना बंद करेंगे, हमारे यहाँ के लोग अगर खरीदना बंद करेंगे तो उनकी चीजों का आर्थिक नुकसान चाइना को ज्यादा होगा। भारत की बहुत सारी इकोनॉमी जो उधर जा रही है, जो एक्सपोर्ट भारत का है, वो मजबूरी है हर्बल को ले जाना, जमीन के प्रोडक्ट को ले जाना, एग्रीकल्चर को ले जाना, बहुत सारी चीजें जो इंडिया के अलावा मिल ही नहीं सकती हैं, उनके लिए उन्हें मजबूरन लेना पड़ेगा। जान साहब, इंडिया मार्ट,
पेटीएम, इन बड़ी कंपनियों के बीच के अंदर, फ्लिपकार्ट, इन बड़ी कंपनियों के बीच के अंदर में चाइना की अलीबाबा ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरे चाइना के जो इन्वेस्टर बैंक्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो ये हालांकि हिंदुस्तान की कंपनियां हैं, प्रमोटर्स यहां के रहे हैं, लेकिन इनके कारोबार के ऊपर भी क्या आप असर देखते हैं? क्योंकि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की है। मानते हैं अभी एचडीएफसी बैंक के जब चाइना ने 1% शेयर परचेज किए जी, हम लोगों ने कहते हैं एचडीएफसी बैंक से बात की हाँ। कि कल हम एचडीएफसी बैंक के साथ कोई काम करते हैं तो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, कल वो चाइना के प्रेशर में भारतीय जो हमारे नियम कायदे हैं उनमें कोई परिवर्तन ना करे। हाँ। तो निश्चित रूप से जो चाइना का इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनी में हमारे प्रमोटर्स के साथ है, जब हमारे यहाँ से अगर उनका इंपोर्ट जो कि दिसंबर 2021 तक 1 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट हम लोग सोच रहे हैं कम करने की, तो वहां भी कोई इसका एक्ट का रिएक्ट होगा वहां, तो हम लोग उसको भी संभालेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा। यानी कि वहां पर अगर वो चाइना और चाइना की जो कंपनियों ने यहाँ पर हिंदुस्तान की कंपनियों में जो निवेश किया हुआ है, अगर वो उसको विड्रॉ करने चालू करेगा तो फिर वो हिंदुस्तान की कंपनियों की जो हालत है वो भी तो खराब होगी। नहीं, हिंदुस्तान अगर उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, पूरा विश्व खुला हुआ है, हमारे पास जापान है, हमारे पास यूएस है, हम लोग अन्य कंट्रीज के साथ आगे जा सकते हैं, साउथ कोरिया है, हम लोग कई लोगों के साथ बात कर सकते हैं। जी, पूरा ओवरऑल अगर प्रोस्पेक्ट के अंदर समझा जाए तो कैट इस दिशा में आगे क्या करने वाली है, अगर उसके बारे में बता पाएं। सबसे पहले दो पार्ट में काम कर रही है। कैट हमारे व्यापारियों को जागरूक कर रही है कि चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करना है, हमारे उपभोक्ताओं को जागरूक कर रही है चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है, और 3000 प्रोडक्ट की सूची धीरे धीरे बनाकर हम लोग दे रहे हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से छोटे कारोबारी, छोटे उद्यमी, छोटे एमएसएमई को तैयार कर रहे हैं कि झालर जब चाइना की बंद होगी तो झालर का प्रोडक्ट आप बढ़ाइए और अच्छी गुणवत्ता और रेट कंपटीशन में बढ़ाइए। ये सपोर्ट कैट करने को तैयार। किस तरह के 3000 प्रोडक्ट्स होंगे, किस कैटेगरी से रिलेटेड होंगे ये 3000 प्रोडक्ट्स? अभी हमारे पास जो सूची हमने जारी की है, लगभग 800 प्रोडक्ट की सूची हमने जारी कर दी। और उनमें कैटेगरीज अगर आप बता पाए। हेलो, उनमें अगर कोई कैटेगरी अगर आप बता पाए, जैसे खिलौने हैं या इस तरीके की कैटेगरीज हैं क्या? हमने जो कल जारी की है 500 की, उसका फुटवियर है, खिलौने हैं, पूरी की पूरी सूची है मेरे पास। अभी चूंकि मैं वो कहीं हूं तो इसलिए बोलने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन पूरी सूची में आपको व्हाट्सएप करूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। तो यानी कि कारोबारी जो हैं, जो कैट के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो यहाँ पर चाइना के खिलाफ हल्ला बोल ही दिया है। बहरहाल देखना यह होगा कि इस समय पर जो रणनीति है, कूटनीति है, वो क्या रंग और रूप लेती है और इसका कितना कास्केडिंग इफेक्ट आर्थिक क्षेत्रों के ऊपर पड़ेगा और साथ ही साथ दोनों देशों के रिश्तों के ऊपर दिखाई देगा। वक्त हो गया यहां पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं, जानने की कोशिश करेंगे गेहूं का बाजार क्या कहता है और कहां पर गेहूं की फसल पर कौन मिलाई खा रहा है, यह जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।